हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D और उसके प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। यहाँ पे देखो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि किसी भी संख्या में अगर √2 या √2 ऐसे प्लस माइनस में दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में वो √3 हट जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें √3 गुणे √3, अब ये बताओ कैसी संख्या है? तो कैसी संख्या होगी? क्योंकि √3 और √3 का गुणा होगा, √3 गुणे 3 और ये एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी संख्या हो गई केवल 3। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हुई, क्योंकि 3 जो है हमारी परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हो सकता है कहीं पे दिया जाए √5 + 2 - √5, ये कैसी संख्या है? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, √5 से √5 कट रहा है, तो इसलिए ये हमारी संख्या बचेगी 2, और ये 2 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि केवल √3 देख के हम ये नहीं कह देंगे कि संख्या कैसी है हमारी। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है 2 गुणे √3 2√3, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। 3√3 ये हमारी परिमेय संख्या है। मतलब ये कि कोई भी प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले हम उसको सरल करेंगे। कैसा करेंगे? सरल करेंगे गणित की भाषा में, और देखेंगे कि कहीं √2 या √3 ये रूट की संख्या जो है वो हट तो नहीं रही है, और लास्ट तक अगर नहीं हटेगी तो हम बोल देंगे कि ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है √2 + 2 की पावर 2। अब ये a + b की पावर 2 का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a की घात 2 यानी √2 की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 × a यानी √2b यानी 2। अब यहाँ पे देखो √2 की घात 2 यानी रूट हट जाएगा 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 √2, 4 और 2 हो गया 6 प्लस 4 √2। अब यहाँ पे देखो इससे ज़्यादा ये संख्या सरल हमारी नहीं होगी, और फिर भी यहाँ पे √2 बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए आप? आगे देखते हैं। आगे है 2 - √2 और 2 + √2। देखो इंटरेस्टिंग प्रश्न आ गया यहाँ पे। किसका फॉर्मूला होता है? a - b और a + b। तो ये होगा हमारा a की घात 2 - b की घात 2। a की जगह पर है 2, तो 2 की घात 2 - √2 की घात 2। 2 दूनी 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2। अब यहाँ से देखो √2 उड़ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं। तो यहाँ पे ये संख्या, चूंकि यहाँ पे √2 दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसको सरल किया तो वो √2 का चिन्ह हट गया। इसका मतलब ये संख्या हमारी होगी परिमेय। बहुत ध्यान से इन प्रश्नों में हमें ये देखना है कि उसको हमें सरल करना है। ठीक है, आगे देखो है √2 + √3 की पावर 2। यहाँ पे भी a की घात 2 यानी √2 की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी √3 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 × √2 × √3। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 गुणे √2 और √3 गुणा हो जाएगा √2 गुणे 3। ये कुल मिला के हमारा आ गया 2 और 3 हो गया 5 प्लस 2 √3 दूनी 6। और ये संख्या आप देखेंगे इसमें रूट की संख्या है और ये हम नहीं हटा सकते। इसका मतलब ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। लास्ट प्रश्न एक बचा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है 3 + √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 - √3, तीसरे ब्रैकेट में 3 - √2, चौथे ब्रैकेट में 2 + √3। अब प्रश्न देख के ऐसे लगता है कि इतने रूट हैं इसमें कि ये तो अपरिमेय संख्या होगी ही, लेकिन चलते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए 3 + √2 3 - √2, इनको हम एक जगह ले आएंगे, तो 3 + √2 एक ब्रैकेट में, 3 - √2 दूसरे ब्रैकेट में। अब जो संख्या बची, एक ये बची और एक ये बची, इसको हम इधर लिख देंगे 2 - √3 और इधर 2 + √3 जो लास्ट में है वो लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये किसका फार्मूला बन रहा है? a - b a + b यानी a की पावर 2
माइनस बी की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 माइनस रूट 2 की पावर 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट पे इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस रूट 3 की पावर 2। इधर भी a की घात 2 माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला बना, इधर भी a की घात 2 माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला बना। तो ये 3 की घात 2 3 थी 9 माइनस रूट 2 की घात 2 यानी 2, और इधर 2 की घात 2 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 की घात 2, रूट हट जाएगा संख्या बनी रहेगी, तो 4 माइनस 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 7 एकम 7। अब देखो जो सरल किया हमने, सरल करने के बाद जो आंसर आया वो आया हमारा 7, और 7 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रश्न हमारा दिया गया था, इतनी लंबी चौड़ी संख्या लिखी थी, ये कैसी संख्या हुई, ये हमारी परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला अपरिमेय था, दूसरा परिमेय था, तीसरा अपरिमेय था, और चौथा परिमेय संख्या था। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण बताना है और ये बताना है कि ये हमारा सत्य है या असत्य। तो पहला है यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। देखो ये बिल्कुल सही लिखा है, ये कैसा है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याओं का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दें, चूंकि वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं धन अपरिमेय संख्याएं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का एक रूप होता है, जहां m एक, ये बहुत ध्यान देना, प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या है, यानी प्रत्येक संख्या, जैसे 4 है तो 4 को भी हम रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं, पता है हमको। 9 है, 9 को हम रूट 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो m एक प्राकृत संख्या, यानी 2 के बाद प्राकृतिक संख्या हुई 3। तो 4 को 9 को तो हमने लिख दिया, लेकिन 4 और 9 के बीच की संख्याएं 5, 6, 7, 8, इनको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कोई संख्या अंडर रूट के नीचे आ जाए और वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो। नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 2 के बाद सीधा 3 आता है, 1 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 4 चौको 16। तो इस तरीके से ये हमारा कथन जो है, ये हमारा कैसा है, असत्य है। ये ऐसा संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लास्ट में हमारा दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाली ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल उल्टी लिखी हुई है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वो हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा थोड़े ना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, इसमें अंतर है। इसमें कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या यानी केवल अपरिमेय संख्या, तो ऐसा तो है नहीं। वास्तविकता ये, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो वही चीज हम लिख देंगे, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अतः ये भी कथन हमारा असत्य हुआ। तो यहाँ पे दोबारा से देखें तो पहला वाला कथन जो था वो हमारा था सत्य, दूसरा कथन था असत्य, और तीसरा कथन भी था हमारा असत्य। तो ये था प्रश्न नंबर 8। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।